प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक उदाहरण लिखा गया है और पूछा गया है कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है। उदाहरण यह है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। इस उदाहरण को में अलंकार जानने से पहले यदि हम इसके अर्थ को जान लें तो हम किसी भी उदाहरण में अलंकार अच्छी तरीके से पहचान लेंगे। आइए देखते हैं। यहां पर लिखा गया है चरण धरत। चरण का मतलब होता है पैर और धरत का मतलब होता है रखना। चिंता करत, पैर रखते हुए अर्थात किसी कार्य की शुरुआत करते हुए। क्या करता है? चिंता करता है। कौन चिंता करता है? इसको आगे देखते हैं। चितवत चारों ओर। चितवत का मतलब होता है देखना। अक्सर ग्रामीण शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है कि कहां चित रहे हो, देख रहे हो, तो चितवत का मतलब देखना होता है। चारों ओर, चारों ओर देखता है। और कौन? यहां पर कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर तीन दिए व्यक्तियों के नाम दिए गए। कवि वो होता है जो कविताएं करता है, व्यभिचारी वो होता है समाज के, व्यभिचारी उसे कहते हैं जिसका चाल चलन बहुत अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार चोर भी समाज का एक तुच्छ प्राणी होता है जो जिसका उद्देश्य चोरी करना ही होता है। तो ये तीन अलग अलग हैं, लेकिन तीनों के काम अलग अलग हैं। और वो क्या क्या ढूंढते हैं? सुवरन यहां पर एक शब्द है और प्रत्येक तीनों के लिए इसके अलग अलग। सुवरन को खोजत फिरत का मतलब ढूंढते फिरते हैं। कौन ढूंढता है? यदि कवि जो है कविताओं की अपनी शुरुआत करता है, प्रारंभ करता है, तो वो क्या खोजता है? सुवर्ण का मतलब सुंदर वर्ण, अर्थात वो सुंदर वर्णों को ढूंढता है जिससे वो अपनी अच्छी कविताओं को लिख सके। इसी प्रकार व्यभिचारी जब ढूंढता है तो इस सुवर्ण का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। सुंदर स्त्री को ढूंढता है व्यभिचारी, क्योंकि उसके चाल चलन अच्छे नहीं होते हैं। और इसी प्रकार जब चोर ढूंढता है तो इस सुवर्ण के तीसरा अर्थ है कि वो स्वर्ण का मतलब, सुवर्ण का मतलब सोना या सोना या स्वर्ण, स्वर्ण या सोना। तो चोर जब किसी कार्य की शुरुआत करता है तो क्या करेगा? इधर उधर देखेगा, उसे चिंता करेगा और फिर चोर सोने को देखेगा। तो इस प्रकार इस कविता में एक शब्द के तीन व्यक्तियों के संबंध में अलग अलग अर्थ हैं। इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है कि श्लेष अलंकार का अर्थ होता है कि जिस काव्य में या जिस पंक्ति में किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, शब्द एक हो, अर्थ अनेक हो, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। और श्लेष का एक बच्चों और शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। चिपका हुआ होना, चिपका हुआ होना, चिपका हुआ अर्थात उस किसी एक शब्द में उसके तीन एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। आप उनके अर्थों को ही जान करके उसके उदाहरण में कौन सा अलंकार है बता सकते हैं। इसी प्रकार एक और भी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, इसको भी आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।